बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पीच के साथ मैं हूं तशामुलक और आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजर है, पॉमिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है, एक रूहानी शख्सियत है दोस्त जी दोस्त साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम एहतशाम, आपका शुक्रिया, आपने जहमत दी हमें अपने पास बुलाने की और वीडियो बनाने की। आपका बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया दोस्त भाई। ये बताएं, अब थोड़ा सा डिफरेंट आज वीडियो करते हैं आपके साथ। ये एस्ट्रोलॉजी है, पॉमिस्ट है, टैरो कार्ड्स हैं, आप इन तीनों में से ज्यादा किसको फॉलो करते हैं और आपको क्या लगता है यार क्या चीज ज्यादा एक्यूरेट है? सबसे पहले तो मैं यकीन रखता हूँ अल्लाह की ज़ात पर। उसके बाद मैं यकीन रखता हूँ रब ने जो है मुझे किसी अल्लाह वाले के साथ मिलाया और उसने मेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के हाथ में दिया। कहते हैं कि उस सदका देने वाले हाथ की कदर करो जो आपके हाथ से सदका लेकर अल्लाह के हाथ में देता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल है। अगर तो आपके पीछे किंग मेकर है और आपको पकड़ के जो है आपको वो सोना बनाता है, तो फिर आपकी एस्ट्रोलॉजी भी चलती है, आपके टैरो कार्ड भी चलते हैं और आपकी पमिस्ट्री भी चलती है। आपको याद होगा कि एक बादशाह जितना बड़ा मर्जी बादशाह हो तो फकीर की कुटिया को तरसता है कि मुझे फकीर के पास जगह मिल जाए। और एक फकीर जो है वो बादशाहत को जो है वो जूती की नोक पे रखता है। फर्क है दोनों चीजों में। तो जब किसी के पीछे बाबे की दुआ होती है, अल्लाह वाले की दुआ होती है, फिर उसकी रूहानियत भी चलती है, उसके कार्ड्स भी चलते हैं, उसकी एस्ट्रोलॉजी भी चलती है और वो खुद भी चलता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट और कामयाबियां हासिल करनी है तो अपनी कंड पे किसी अल्लाह वाले का हाथ जरूर रखें, रखवाएं और फिर जिस भी मैदान में हाथ डालें, ना एस्ट्रोलॉजी, ना पमिस्ट्री, ना न्यूमरोलॉजी, बल्कि दुनिया के किसी भी हाथ में डालें, हाथ किसी भी काम में हाथ डालें, मट्टी में हाथ डालें तो सोना कि ये बंदे को अल्लाह ताला ने क्या कमाल जो है दिया हुआ है कि ये किसी भी काम में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देते हैं। तो आप जिंदगी में ऐसे बनो कि आपके मुंह से अल्फाज निकले और अल्लाह ताला कबूल कर ले। ये ऐसे नहीं होता, ये किसी के जूते उठाने से और ये अल्लाह वालों के साथ तल्लक से और अल्लाह की रहमत से होता है। हम रोजाना यहाँ पे जिन्नात, जादू, अमलियात और जादूगरों के साथ लड़ रहे होते हैं। हम जब अल्लाह की मदद देखते हैं, यहाँ पे जिन्नात आते हैं, जिन्नात वाले मरीज आते हैं, जादू वाले मरीज आते हैं, हम अपने बाबों की तरफ ध्यान करते हैं, पढ़ते हैं तो बंदा ठीक हो जाता है। अब हम हर वक्त अल्लाह की जब मदद देख रहे होते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है कि यार अल्लाह का क्या निज़ाम है। जो अल्लाह की ज़ात दुनिया में बंदे के काम करती है तो एक उम्मीद ठहरती है कि वो अल्लाह आखिरत में भी बंदे की जो है वो कामों में मददगार साबित होंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो रूहानी अमल अमल करते हैं आप, जिन निकालना किसी का और बाकी चीज़ें, उसमें आपको क्या करना होता है और उसमें जो बाबे हैं, उनका क्या किरदार है? आपके कहने पे ज़ाहिर है पीछे बाबों का ज़ोर है, बाबे खड़े हैं आपके साथ, पीछे खड़े हैं आपके, आपको आसरा है बाबों का। उसके बारे में बताएँ, जिन्नात निकालने के लिए और बाकी अमलियात के लिए बाबों का क्या किरदार है आपकी लाइफ़ में? अच्छा, ये बड़ा अच्छा और अहम सवाल है। जब भी आप कोई अमल करते हैं, वजीफा करते हैं या चिला करते हैं, उसके पीछे बुजुर्गों की इजाजत बहुत अहम होती है। जिस तरह एक बंदा चहल काफ का अमल करता है, चहल काफ कुरान पाक के बहुत बड़ा अमल है, इसके पीछे बड़े बुजुर्ग जिन्नात और मौकलात होते हैं। मैं आपको ये कलाम भी सुनाई देता हूँ, माशाल्लाह ये बड़ा जबरदस्त कलाम है। कुरान पाक में से 40 काफ का कलाम है। कफा का रब्बू का कम यकफी का वाकी फाता काफुहा का कमीन इन काना मिन कालू के लका का कफा का मावी कफा कल काफू कुर्बतहु या कौकबन काना ताकि कौकबल फलक। अब ये तो अगर कलाम है किसी बाबे का, तो ये कलाम की जो है वो बाबे का ध्यान करके हम पढ़ेंगे तो दौड़ी हुई हमारे पास आएगी। और अगर ये कलाम है किताब का, किताब से पढ़ के याद कर लिया और वजीफा कर लिया, तो पीछे मखलूक नहीं आती। हमें अपने कामों के लिए कोई मखलूक चाहिए, गायबी मखलूक चाहिए, गायबी निज़ाम चाहिए। हम किसी काम के लिए पढ़ें और गायबी निज़ाम जो है वो हमारे कामों में लग जाए, तो उसके लिए हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास इसकी इजाजतें और इसकी मदद हो।
तो जब हम बुजुर्गों की तरफ ध्यान करके पढ़ते हैं तो हमें वो फिर रूहानी तौर पे वो चीजें नजर आती हैं, दिखाई देती हैं। और अगर हम किताबों की तरफ ध्यान करके पढ़ें तो इसकी मिसाल ऐसे ही ले लो कि अगर सबसे बड़ी किताब जो अल्लाह ताला ने नाज़िल की है कुरान पाक, और उसके बारे में इरशाद हुआ कि ये किताब अगर पहाड़ों पे नाज़िल होती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। ये किताब सिर्फ और सिर्फ नाज़िल हुई दिलों पे, दिल पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे। तो दिलों में जो अल्लाह ताला ने एक ताकत रखी हुई है, ये अल्लाह का बड़ा कमाल है। और दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलानियां जाने। जो दिलों की ताकत है ये बुजुर्गों से, औलिया अल्लाह से जो फैज याब लोग होते हैं उनको कदर होती है। एवं तो नहीं, यहाँ पे लाहौर में दाता साहब का जो है वो नाम, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम, और हजरत गौस पाक का नाम, वो डॉक्टर तारक जमील साहब भी सारी रात तकरीर करते हैं, मजमा रोता रहता है, सारी रात रोता रहता है, आंसू बहाता रहता है। सुबह सारी मूवियाँ फिल्में और सारी चीजें देखने के लिए वो चले जाते हैं। और वो जो दाता साहब के पास या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या गौस पाक के पास जो लोग फैज़याब थे, तो उनकी नस्लों की नस्लें अभी तक दीन के अशार पे चल रही हैं। बुजुर्गों की दुआएं जिनके साथ थी, फैज था जिनके साथ, उनके साथ अल्लाह की रहमतें बरकतें अभी भी है। और ये बड़ा फर्क होता है फैज वाले बंदे का बेफैज का। जाग बिना दूध कड़दा नहीं, जितना मर्जी दूध को काट लो जब तक जाग ना लगे कामयाबी नहीं मिलती। और ये जो अमलियात हैं, वज़ाइफ हैं, पढ़ाइयाँ हैं, जिक्र हैं, अज़कार हैं, एक किसी इंसान की बताई हुई और खुद से की हुई। मेरे पास बड़े लोग आते हैं, जी मैंने सूरह मुज़म्मिल 1 लाख दफा पढ़ ली। मैं पूछता हूँ जी काम हुआ? नहीं हुआ। जी मैंने आयत करीमा 1.25 लाख दफा पढ़ ली, काम हुआ? नहीं हुआ। जी मैंने ये वजीफा तीसरा कलमा जो है 2 करोड़ दफा पढ़ लिया, काम हुआ? नहीं हुआ। भाई काम क्यों नहीं हो रहे? इतनी पढ़ाइयाँ कर ली, बल्कि और पट्टा बैठता जाता है। और जब हम किसी के लिए सिर्फ 1 या 2 दफा पढ़ते हैं, अल्लाह की मदद उतर जाती है, काम होने लग जाते हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा लाख लाख करम है। ये कोई मैं आपकी वीडियो बनाने के लिए बात नहीं कर रही, ये मैं अपने दिल से बातें कर रहा हूँ, जो मेरे दिल में, जो जो मैं सारा दिन देखता हूँ, जो मुझे रूहानी तौर पे नजर आता है कि अल्लाह की इतनी मदद हमारे साथ, इतना अल्लाह का करम हमारे। और जिस काम में हाथ डालें अल्लाह ताला हमारे साथ खड़े हैं, और हमारे हम सोचते हैं तो काम होता है। ये किसी आम बंदे का काम नहीं, ये वाकई पीछे से दुआओं का हाथ होता है। ठीक। अच्छा दोस्त जी ये बताएं, जिस तरह बाबा बुल्ले शाह हैं और बुजुर्ग हैं हमारे और हस्तियां हैं, उनके जो कलाम हैं, उन्होंने कलाम लिखे भी पढ़े भी, उनके कलाम में भी कोई बरकत होती है, ज़ाहिर होती तो है, लेकिन उसको आप किस तरह से देखते हैं इन इन कलामों को? बिल्कुल बरकत होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये सूरह फातिहा से आगाज करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि उन लोगों के रास्ते पर चला, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि जिन पर तूने अपने इनाम किया। इनाम याफ्ता लोग जो होते हैं वो अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किए होते हैं। अब उनकी शान होती है कि वो अगर आपके हक में दुआ कर दें तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। ये इनाम याफ्ता लोग हैं, ये अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने सिलेक्ट किए हैं। अल्लाह जिसको मर्जी सिलेक्ट कर ले। गौस ठीक। पाक के घर में चोरी करने गए थे तो उन्होंने वली बना के भेज दिया। तो ये इनाम होता है अल्लाह का, जिस पे मर्जी हो जाए। ये अल्लाह ताला बंदे की इबादत से नहीं, ना उसकी नेकियों से बनाते हैं। अल्लाह सिलेक्ट करते हैं, अल्लाह की सिलेक्शन है। जिस तरह हमारे अदारे सिलेक्ट करते हैं ना, अब तो आपको अंदाजा हो गया कि सिलेक्शन कैसे होती है। उस तरह अल्लाह की सिलेक्शन होती है। अल्लाह भी जो है ना बंदे को सिलेक्ट करता है, और अल्लाह कहता है मेरी मर्जी, जो जैसा भी है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक। अच्छा दोस्त भी ये बताएं, अक्सर रूहानी शख्सियात के पास जो मुख्तलिफ अमल भी करते हैं, जिन निकालते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, उनके अक्सर पास जिन्नात भी मौजूद होते हैं। तो आपके पास भी जिन्नात हैं, और जो जिन्नात हैं, उनका क्या आपकी लाइफ में उनका क्या है सिलसिला?
अच्छा, बड़ा फर्क है, सोचने के अंदाज में बड़ा फर्क है। एक है कि आप जिन्नात के लिए अमल करो, एक है आप अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत के लिए करो और बुजुर्गों के लिए करो। तो ये जिन्नात मौकलात सारे आपके हाथ में है। मैंने बड़ी दुनिया देखी है, जिन्नों के चक्करों में अपनी आखिरत भी और अपनी दुनिया भी जाया करते हैं। जो रब है ना, जो रब और जो रब से मोहब्बत करने वाला बंदा है, उसको पकड़ लो। ये जिन्नात जो, ये तो आपके हर वक्त साथ है। तो दाएं और बाएं फरिश्ता तो हर वक्त भी बैठा हुआ है। अगर वो देख ले कि आपका अल्लाह के साथ कितना कुर्ब है, तो वो भी आपकी मदद कर देगा। आप जिन्नात के चक्कर में पड़ गए या हम जिन्नात के चक्कर में पड़ गए। हर वक्त तो दो फरिश्ते जो है वो हमने साथ रखे हुए, अपनी प्राइवेसी जो है सारी वो दे रहे होते हैं, वो अल्लाह को भी दे रहे होते हैं। जिन्नात तो बहुत दूर की बात है। फरिश्ता मुझको कहने से तहकीर मेरी होती है, मैं मसजूदे मलाइका हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। और जिस इंसान का पीछे हाथ पड़ जाए, जिस अल्लाह के वली का हाथ पड़ जाए, उसके साथ क्या इनाम कराम होंगे अल्लाह ताला के। तो बस ये है कि वलिये कामल की आंख में तासीर देखी, तो वो तासीर वाली आंख मिल जाए, वो अखलास वाला दिल मिल जाए, बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक। अच्छा दोस्त जी, ये जो लोग काला जादू करते हैं, जादू टोने करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनका क्या कुछ जिन्नात से भी कोई कनेक्शन होता है? हाँ जी, वो काला इल्म जो करते हैं वो शैतानी अमाल करते हैं। शैतान जो है उनके कामों में शर फैलाता है, शैतानी जिन्नात होते हैं और वो काम को बिगाड़ते हैं, जादू करते हैं। हसद, बुग़्ज़ और कीने की वजह से जो लोग जादू करते हैं, तो वो फिर शैतान जो है कामों को बिगाड़ता है, जादू होता है। बुग़्ज़, हसद, कीना, बंदिश लगती है। बंदिश बंदे के ऊपर लग जाती है, बंदिश जिस्म के ऊपर लग जाती है, बंदिश कारोबार पे लग जाती है, बंदिश जो है वो जो है गाड़ी पे लग जाती है, जगह पे लग जाती है। तो वो शैतानी अमलियात से वो बंदिश लगती है। अच्छा दोस्त जी, ये बताएँ, आप जिन भी निकालते हैं, काले अमल का भी तोड़ करते हैं, बाकी चीज़ें भी, तो कभी इन लोगों ने आप पे भी कोई असर किया? हर वक्त असर होता है। अगर आपका ध्यान अल्लाह से हट जाए तो असर हो गया। अगर आपका ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं है तो आपकी बचत है। अगर आपका कोई भी काम करते वक्त अगर आपका ध्यान बुजुर्गों की तरफ और अल्लाह की तरफ नहीं है, तो मैं कहता हूँ असर हो गया। और अगर आपका ध्यान अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर मौजे ही मौजे। ठीक। और कभी ऐसा हुआ है किसी जिन ने आपको ख़ास करके कोई तंग किया हो ज़्यादा? कुछ इस तरह का कुछ वाक़या अगर है तो सुनाएँ? जी, ज़रूर। जिन्नात तंग करते हैं। वो कहते हैं कि सुबह उठ के आप पानी के ऊपर दम करके जो है पानी ना पियो, इससे हमें तकलीफ़ होती है। आप सूरह फलक, सूरह नास ना पढ़ो, आयतुल कुर्सी ना पढ़ो, औज़ बिल्लाह ना पढ़ो। आगे कहते हैं, कहते नहीं तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप खुशहाल हो जाएँगे, खुशबाश हो जाएँगे। वो कहते हैं आप तवीज़ ना बनाओ, तवीज़ बना के आप उससे नहाओगे तो हमें तकलीफ़ होगी। आगे सुबह-सुबह ही कहना शुरू कर देते हैं, रोज़ कहते हैं। ना पानी दम करके पियो, ना तवीज़ से नहाओ, ना नमाज़ पढ़ो, ना हिसार करो, कुछ ना करो, फिर हम आपसे राज़ी हैं। हम सुबह से ही उनकी फेंटी शुरू कर देते हैं। हम सबसे पहले दुआ करते हैं, बुज़ुर्गों को याद करते हैं, अल्लाह की तरफ ध्यान लेके जाते हैं और फिर तावीज़ भी मल के जलाते हैं, पानी भी दम करके पीते हैं। हमारी तो सुबह से लेके रात तक इनके साथ जंग चलती है। कोई दिन ऐसा नहीं जब हम इनसे जंग ना कर रहे हों। हर वक्त जंग में, हालत जंग में होते हैं। आप तो सिर्फ जिन्नात कहते हैं, यहाँ पे और भी बड़ी चीजें हैं। अमजाद हैं, परियां हैं, चुड़ैलें हैं, देव हैं, भूत हैं, प्रीत हैं, अफरीत हैं, असेब है। बड़ा बड़ा नेगेटिव निज़ाम है। इन सब चीज़ों में जिनका आपने ज़िक्र किया, सबसे खतरनाक कौन? अगर किसी के पीछे पड़ जाएँ तो बस निकलना बचना अफरीत उसका मुश्किल। अफरीत अफरीत बहुत खतरनाक होते हैं। और कई जिन्नात ऐसे होते हैं, एक कदम यहाँ होता है, दूसरा फैसलाबाद या इस्लामाबाद होता है। इतने इतने जिन्नात बड़े होते हैं। और उधर से अल्लाह ताला के कलाम में भी बड़ी बरकत है। ये जो तीसरा कलमा है ना, तीसरा कलमा, इसके जो मुआमलात हैं, या तो जो तीसरे कलमे के पीछे हैं, वो इतने इतना उनका कद होता है कि उन्होंने अर्श उठाया होता है। अल्लाह के अर्श तक जो है वो जाते हैं। यानी कि इतने इतने बड़े और इतना इतना लंबा कद। सिर्फ जिन्नात नहीं,
अल्लाह के कलाम के पीछे जो मौकलात और जो बुजुर्ग और फरिश्ते हैं, उन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया होता है। इतनी इतनी अल्लाह ताला ने उनको ताकतें और सलाहियतें दी हुई हैं, मगर वो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह में लगे होते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ में लगे होते हैं। ठीक।